ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्च कर्माशयान् रन्धय तमो ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो भगवत गीता अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति इस अध्याय का नाम है। और हमने 8.24 देखा था और आज हम 8.25 देखेंगे। तो भगवान ने अर्जुन को बताया, उनसे कहा, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान ने बताया कि किस काल से वापस आते हैं। आवृत्ति रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ होता है, किस समय में, किस मुहूर्त, किस स्थिति में, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। और एक होता है अनावृत्तिम, नो रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, बेसिकली लिबरेशन, जस्ट लिबरेशन, मुक्ति, वो होगा, वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों मार्ग क्या है भक्ति के अलावा। भक्ति योगी का टोटल अलग है, वो क्या करता है भगवान बता दिए, काफी सारे श्लोकों में कृष्णा ने बताया, वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। जो अदर प्रोसेसेस ऑफ योगा है, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, वो अलग चलते हैं। उनके लिए ये दो मार्ग है, प्रकाश का और अंधकार का। तो कल हमने देखा प्रकाश का मार्ग। कल भगवान ने बताया अग्निर्ज्योतिरह शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ऐसे हो रहा है। भगवान ने बताया कि जो प्रकाश के मार्ग से अग्निदेव इत्यादि, सूर्यदेव इत्यादि इन मार्गों से जाते हैं, उत्तरायण से जाते हैं, है ना। और शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा वर्धित हो रहा होता है, पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है, ऐसे ऑस्पिशियस मोमेंट्स के समय जो प्राण छोड़ते हैं, हमेशा याद रखो बैक ऑफ द माइंड, इट इज नॉट फॉर द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो जो ऐसा करते हैं, और जब सूर्य की गति उत्तरायण होती है,
ऐसे जाते हैं तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब आज भगवान अंधकार के मार्ग के बारे में बताएंगे। तो धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो धूमः धुआं और रात्रि, तो आपको पता है हर चीज की एक पर्सनैलिटी है, इनके जो देवता हैं कल प्रभुपाद ने बताया। When light, fire, day, light and moon are mentioned, it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. इनके जो नियामक देवता हैं वो आत्मा की गति को प्रोसीड करते हैं, उसकी आत्मा की गति को करवाते हैं, ऐसा कल हमने समझा। तो यहाँ जो योगी क्या धुआं, रात्रि या कृष्ण पक्ष में 6 मास 6 मास की अवधि कौन सी, दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। तत्र चंद्र चंद्र मसम, कहाँ जाता है वो, चंद्रलोक को जाता है। ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते, तो पहले क्या बताया था कि वो जाता है तत्प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म, कहाँ जाता है, ब्रह्म ज्योति में, है ना, भगवान के शरीर के दिव्य कांति, आउटर साइड ऑफ द ये स्पिरिचुअल जो लोक हैं, है ना, स्पिरिचुअल अबोर्ड जो भी है, वैकुंठ इत्यादि आध्यात्मिक जगत है, उसके बाहर के तरफ मुक्ति, उस स्थिति में वो रहता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इस प्रकार से चंद्रलोक इत्यादि को प्राप्त करता है, ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, इसको प्राप्त करने के बाद निवर्तते, वापस आ जाता है। तो ये चंद्रलोक इत्यादि को प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा योगी, कौन सा योगी है ये, ज्ञान योगी ध्यान योगी हो, ओ हाँ, वो जो ज्ञान योगी ध्यान योगी थे वो मुक्ति प्राप्त करते, दिस योगी इज सकाम कर्मी, ये कौन सा योगी है, बेसिकली जो कर्मी है, कर्म कर, सकाम कर्म करने वाले या कर्म कांडे इस प्रकार के जो है, वो चंद्रलोक इत्यादि। तो एक सामान्य जीव की गति के बारे में बताया जा रहा है जो कि कर्म करता है, इसको प्रभुपाद आगे और बताएंगे। तो क्या होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो वहां पर क्या होता है, तुरंत जैसे ही उसके ये पुण्य या तपस्या जो भी कारण है उसके जाने का, और तो वो सब करने के बाद उसके क्षीणे पुण्यम मर्त लोकम विशंति, वापस आ जाता है, वो जल्दी आ जाता है। मोक्ष वाला बहुत लंबा टाइम, कितना लंबा टाइम, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है स्थिति, है ना, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया था। तो एक तरीके से भगवान कह रहे हैं वो चला जाता है अनावृत्तिम, और यहाँ पर कह रहे हैं इसकी आवृत्ति होती है। तो देखिए, द मिस्टिक हु passes away from this world during the smoke, the night, the moonlight fortnight, or in 6 months when the sun passes to the south, or who reaches the moon planet again comes back, वापस आ जाता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, मतलब सकाम कर्मी, वो किसी कार्य को कर रहे हैं, इवन शास्त्र विदित ही कार्य को कर रहे हैं, पर भोग की इच्छा से, इसी संसारिक मेटीरियल लेवल की किसी डिजायर से। और भक्ति उत्तमा क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, दोनों में बड़ा अंतर है। तो बड़ा मतलब बहुत बड़ा, अच्छा वाला अंतर है। तो कह रहे कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण है, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। तो अपने पुण्यों के कारण जो उन्होंने यज्ञ इत्यादि करके अर्जित किए हैं, पर उसके पीछे लालसा क्या थी, उसके पीछे लालसा क्या थी, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने की,
है ना, उसके लिए उन्होंने जो भी पुण्य इत्यादि कार्य किए हैं, तो वे चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। वो भी स्वर्ग ही है, स्वर्ग के ही समान। इन सभी जितने भी डेमिगॉड्स हैं, इन सबके जो ये जो सूर्य लोक है, चंद्रलोक है, ये बहुत सारे उत्कृष्ट भोगों की व्यवस्था है यहाँ पर। तो ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग, प्रभुपाद कह रहे 10,000 वर्षों तक, देवों की गणना के अनुसार 10,000, हमारा 10,000 तो बहुत छोटा होगा, देवों की गणना बहुत लंबा समय हो गया, तक रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। तो वहां पर एक प्रकार का ये ड्रिंक होता है जिसे सोम रस कहते हैं, और वे वहां पर आनंद स्वर्ग के समान ही उस प्रकार के आनंदों का भोग करती हैं, क्योंकि इन्होंने अत्यंत पुण्य किए हैं। और धार्मिक पुण्य किस प्रकार के, जो शास्त्र विहित कार्य है, पर इनके मंतव्य क्या थे, है ना, वेदों की अलंकारिक भाषा से ये लोग क्या हो गए थे, मोहित है। तो इस प्रकार के पुण्य करने वाले को भेजा जाता है, और वो खूब आराम से वहां 10,000 वर्षों तक रहते हैं और भोग करते हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आते हैं, पर क्या होता है, उनको पृथ्वी पर वापस आना होता है। ये सारी स्थिति है। हम्म। तो इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें ना देख पाए। तो एक इस बात को भी प्रभुपाद ने, ये जो लोग कहते हैं कि चंद्रमा पे गए थे या ये सब, तो ये सब का क्या है, आपको क्यों नहीं दिखता, वो कहते चंद्रमा पे कोई जीवन नहीं है, कुछ जीवन के लक्षण शायद जल हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो दे डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली में कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं उच्च कोटि के लोग रहते हैं, पुण्य आत्माएं रहती हैं वहां पर, जिन्होंने ये कुछ शास्त्र विहित कार्यों को किया है। अब शास्त्र में सकाम कर्म भी बताया गया है, इच्छा से भी आप अपनी कुछ रखते हुए, पर ये सब अलग मार्ग हैं, ये भक्ति से अलग स्थिति है। पर इसको भी बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति निम्न कार्यों में विकर्म में ना लगे, इसीलिए उसकी चेतना को ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, उसको प्योरीफाई रखने के लिए, कुछ उसकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाइड हो, कुछ वो घोर तमोगुण रजोगुण से सतोगुण में आए। हालांकि आप देख रहे हो उसका कोई यूज नहीं हुआ इन सब का। तो एक ये जो सामान्य यज्ञ कर्म और सामान्य कर्म कांड करने वाले तथाकथित रूप से जो ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म को नहीं जानते प्रॉपर वे में, कृष्णा को सर्व नहीं कर रहे। ब्राह्मण वो है जो श्री कृष्ण को जानता है, परम ब्रह्म भगवान को जानता है और उनकी सर्विस में लगता है, और वो भगवान की भक्ति का प्रचार करता है। फिर आगे वैष्णव, ब्राह्मण, विप्र, है ना, इस प्रकार से प्रभुपाद भागवतम में कैटेगरीज बताते हैं। तो ऐसा है। तो भगवान क्या कह रहे थे भगवत गीता में, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कैसे चलते हैं, जो वेदों की जो अलंकार पुष्पिताम, बड़ी सुंदर आकर्षित करने वाली, देखो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी, जो भी आजकल देखो आप, हर कोई क्या चाहता है, स्वर्ग, जन्नत, हेवन, अलग अलग नाम से, अलग अलग धर्म में इसी की व्याख्या है। इसी, इससे ज्यादा ऊपर कोई कुछ सोचता नहीं है। तो बस इतना ही है, बस के हम स्वर्ग चले जाएं, दे डोंट नो, वो जानते नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। और भगवत गीता पढ़ने से पता चलता है स्वर्ग क्या है, 10,000 काउंटेबल है, 10,000 देवताओं के वर्ष के बराबर आप रहोगे। बहुत लंबा टाइम है, बेसिकली ह्यूमन की लाइफ के बराबर अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत लंबा टाइम है सुख का। बट वन डे इट विल एंड, खत्म हो जाएगा। और हमें क्या है, हम सनातन इटर्नल हैं, हम हमेशा है, आत्मा इटर्नल है, उसका सनातन धर्म है। यदि वो उसको फॉलो करता है तो हर चीज क्या हो रही है, इटर्नल, भगवान का सच्चिदानंद धाम। यदि वो अपने सनातन धर्म को, तो बड़े ऐसा बहुत सारे ना गलत गलत इंटरप्रिटेशन है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग शास्त्र। वो शास्त्र को नहीं समझते, ग्रंथ को, जो जो वास्तविक ओरिजिनलिटी है वो हमें गीता ओपन करने में पता चलती है, गीता में क्या कहा है। तो लोग कह देते हैं ऐसा कहा है, अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, बड़ी डीप बातें डिस्कस हुई हैं। जन्म मृत्यु से मुक्ति के मार्ग को बताया गया है, भगवान की प्राप्ति, स्वयं की प्राप्ति के मार्ग को बताया गया है, बहुत बड़ा सिद्धांत बताया गया है, जीव भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सके। यही तो समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए हमारे साथ इतनी दिक्कत है। एक्चुअली जब तक हमें सत्य पता नहीं होता तो बहुत दिक्कत रहती है, बहुत दिक्कत रहती है। सत्य समझ में आने के बाद, ज्ञान हो जाने के बाद, तो जैसे कमरे में अंधेरा है तो बड़ी डिफिकल्टी रहेगी, कोई भी चीज को ढूंढने में, प्राप्त करने में बड़ा डिफिकल्ट रहेगा। पर जब हम
जब हम सत्य समझ लेते हैं, रोशनी हो जाती है, फिर भ्रमित नहीं होते, फिर भ्रमित नहीं होते, फिर भ्रम में नहीं पड़ते, है ना। तो सब कुछ क्या हो जाता है, आसान, साफ साफ दिखाई देने लग जाता है ना। तो ये सब जो कर्म कांड, और पहले क्या थे, ज्ञान कांड वाले, है ना। जीव गोस्वामी पद श्रीमद् भागवतम के उसमें कहते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सब क्या है, बेकार के काम है। और भागवत वहां से शुरू होती है जब इन चीजों को निकाल दिया जाता है, शुद्ध भक्ति, है ना। तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, कैतव मतलब कपट, कपट के चीज, इनको कपट कहा गया है। कपट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये अपने सनातन धर्म को फॉलो नहीं कर रहे। सनातन मीन्स जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेरे नित्यदास को फॉलो नहीं कर रहे, जो इटर्नल कार्य है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज है, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे, झूठा स्थिति है, सब कपट है, ढोंग। ये इसमें यही ऊपर नीचे के चक्कर हैं, थोड़ा ज्यादा ऊपर लग जाएगा फिर भी चक्कर ही है। भूतवा भूतवा प्रलियते, एंड नहीं हो रहा इनका, और कभी भी नहीं होगा, अनलेस अंटिल दे आर अट्रैक्टेड बाय कृष्णा, वो भक्ति से ही होगा। तो ये लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसका सुख भी इन्हें मिलता है, पर वो परम सुख नहीं मिलता। एक हुआ ना, सुख मिल जाता है, जैसे जितना मैंने किया है उतनी कीमत प्राप्त हो जाए, ठीक है, वो भी सेटिस्फाइंग है, डूबा तो नहीं कुछ। जितना मैंने किया है उससे थोड़ा ज्यादा प्राप्त हो जाए, वो भी, वो तो अच्छा ही लगेगा, लाभ। और जब मैंने उतना कुछ किया नहीं फिर भी अनंत लाभ प्राप्त हो जाए, है ना, वो भक्ति की कंडीशन है, वो शुद्ध भक्ति की स्थिति है, अनंत लाभ। और क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो जाना, अल्टीमेट कल्याण है जीव का। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो भगवान सबको रख रहे हैं, आप देखो भगवत गीता में भगवान हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं, और वो डिस्कस करने से क्या हो रहा है कि इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। भगवान हर चीज को डिस्कस, भगवान किसी चीज को ऐसे नहीं इसके बारे में बताया ही नहीं, ये महत्वहीन है, क्योंकि भगवान ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस के आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण है, कॉन्शियसनेस के आधार पर बहुत सारी चीजें डिवाइडेड हैं, सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग है, तो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता शुद्ध भक्ति। इवन हम लोग भी कहाँ समझ पा रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, कहाँ समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ कुछ जानने लगे हैं, कुछ कुछ समझ में आने लगा है, उस तरीके से नहीं, पर हम प्रोसेस में आ गए हैं। शुद्ध भक्ति का प्रोसेस तो शुरू हो गया है, क्योंकि साधना भक्ति शुद्ध भक्ति का भाग है, वो प्रोसेस में हम आ गए हैं, चल रहे हैं। हमने पर प्रामाणिक गुरु स्वीकार किए हैं, हम उस प्रोसेस में चल रहे हैं, वो सब है ना। तो परिवर्तन और ये तो हो रहा है जब हम एक प्रॉपर, है ना, अ, आश्रय लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो प्रभाव आता है चित्त में। ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है प्रभुपाद की कृपा से। तो भगवान हर चीज को रखते हैं। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में, अभी हम जब सेकंड कैंटो पढ़े थे, तो श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर, है ना। तो उसमें उसमें थोड़ा सुखदेव गोस्वामी पाद अन्य देवी देवताओं की देव पूजा इत्यादि के बारे में कुछ श्लोका बोलते हैं। और फिर 2.10, है ना, 2.2.10 शायद, 2.3.10 है या 2.2.10 है ना। तो वहां पर प्रभुपाद, वहां पर शिला सुखदेव गोस्वामी पाद क्या करते हैं, पहले तो बताते हैं यदि किसी को, है ना, ज्ञान चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, बल चाहिए तो इसकी करो, और सुंदर पति चाहिए, पत्नी चाहिए तो इसकी करो, पार्वती जी, है ना। ऐसे ऐसे विभिन्न देवी देवताओं का वर्णन करते हैं, देन अल्टीमेटली फिर वो कह देते। तो कोई सोचेगा भागवतम में तो कहा है कि कैटव धर्मों की और ये जो मिक्स कंडीशन है ये सब का वर्णन नहीं है, तो वाई सुखदेव गोस्वामी पाद इज एक्सप्लेनिंग। तो एक्चुअली आफ्टर 7 to 8 श्लोका बस इतनी ही बात करते हैं वो देवताओं की पूजा की। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, ये है तो ये चाहिए, ये है तो वो चाहिए, कहने के बाद अल्टीमेट कंक्लूजन देते हैं, काम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। फिर वो सीधे सीधे कह देते अब ज्यादा नहीं कर सकता मैं इसको, ये मैंने और भी लोग जो बैठे हैं जिनको ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो ठीक है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बट अल्टीमेटली तुम कुछ नहीं चाहते हो, अकाम सर्व कामो वा, सब कुछ चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो, बहुत सारी इच्छाएं संसारिक, है ना। और कामा मतलब सेटिस्फाइड, अब वो इस संसार से कुछ नहीं चाहता है। मोक्ष कामः
मतलब डिवोटी हो, कर्मी हो, मोक्ष कामः, मोक्ष कामी हो, ये ज्ञान योगी वगैरह, मोक्ष चाहिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, भक्ति वक्ति प्रेम व्रेम से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे काफी सफर कर चुका हूँ। यहाँ पर उनके जो बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उससे फ्रस्ट्रेटेड होकर के नहीं नहीं कोई नहीं, किसी को हम नहीं मानते, हर जगह दुख है और हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बस ब्रह्म ही सुख है, ऐसा मान लेते हैं। परम सुख ब्रह्म, ब्रह्म सौख्यम को सबसे ऊपर रख लेते हैं। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, इवन इतना सफर कर चुके हैं, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, वो समझना भी नहीं चाहते अब। तो ऐसे, तो कह रहे हैं मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। कोई भी हो भाई, कहीं से भी आओ, आपकी बहुत सारी इच्छाएं, आपकी अब कोई इच्छा नहीं है, आपको है ना भक्ति की इच्छा है, या आपको ब्रह्म ज्योति की, जो भी तुम्हारी इच्छा है, बट यजेता पुरुषम परम, परम पुरुष सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाओ। तो सभी के लिए कहते हैं, सभी के लिए कहते हैं। तो कंक्लूजन बताने के बाद तो सारे प्रोसेसेस को, हर चीज को रखा जाएगा, छुपाएंगे नहीं, क्योंकि उससे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर मानो किसी को नहीं बताया जाए बहुदेवतावाद और ये सब, और ये याम इमाम पुष्पिताम वाचम, ये सब चीजें उसको नहीं पता है, तो वो कहेगा हमारे साथ तो गड़बड़ हुई, मैं कुछ और अच्छा चूज कर लेता, मुझे और कुछ बताया ही नहीं गया। इसलिए चॉइसेस भगवान ने सारी रखी हैं, पर ग्लोरीफाई और अल्टीमेटली जो उनका जो अर्थ है भगवत गीता देने का, वो भक्ति योगी है। इसलिए प्रभुपाद मोस्टली हर चीज को, हर परपोर्ट को भक्ति से ही जोड़कर बताते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य अर्थ को समझते हैं, है ना। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट, उनके मन के बात को जानने वाले हैं रूप गोस्वामी पद हमारे आचार्यगण, है ना। ऐसे तो सब कुछ रखा जाता है, बहुत सारी वेराइटीज हैं, सब कुछ है, देख लो। फिर एक अल्टीमेट सुप्रीम चीज आती है। तो इसलिए किसी को ये ना हो, तो इसलिए कभी कभी लगता है कि फिर शुद्ध भक्ति क्यों नहीं एक्सप्लेन करी गई है, वो ही करी गई है, पर कंपैरिजन करने से क्या सही है क्या गलत, इसमें क्या लाभ है इसमें क्या हानि है, ऐसा थोड़ा हमको बुद्धि में ज्यादा बैठता है। तो भगवान ये दोनों मार्ग भी बताए, और अल्टीमेटली फिर भक्ति के लिए क्या बताया, भक्ति योगी के लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है, वो पहले ही बता दिए। और बाकी लोगों के लिए जर्नल जो कैटेगरी में आते हैं, भक्ति योगी के अलावा सब अलग कैटेगरी है, उनको सबको एक साथ, दो प्रकार के मार्ग हैं, हमने प्रकाश का भी देख लिया और अभी ये अंधकार का मार्ग है। इसी को कंक्लूड कर रहे हैं इस श्लोक में, 26 में भगवान कह रहे हैं, शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यत् एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। देखिए, शुक्ल कृष्ण प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग, कृष्ण मतलब अंधकार या काला, तो यहाँ भगवान के बारे में नहीं कह रहे हैं। गति, तो क्या है गति, मतलब वो दो मार्ग है, प्रकाश और अंधकार का, गति जाने का मार्ग है ना। निश्चित ही एते जगतः, इस भौतिक जगत में यही दो गतियां हैं। किन की हैं ये, तो कह रहे हैं ये दो ही गतियां हैं जो शाश्वत वेदों में बताया गया है, मते वेदों के मत के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार ये दो ही गतियां बताई गई हैं। एक या याति अनावृत्तिम, जिसमें एक गति में वो जाता है, हमने देखा प्रकाश की गति से जाता है। याति, यदि इस वाले दो दो रास्ते हैं, एक रास्ता रोशनी का है, एक रास्ता अंधकार का है, और यदि वो प्रकाश के रास्ते से जाता है अनावृत्तिम, तो लौटना नहीं पड़ता। और अन्य या, और अन्य दूसरे मार्ग मतलब कौन सा बचा, अंधकार का, उससे जाता है तो पुनः आवर्तते, वापस आना पड़ता है। दो रास्ते हैं, तो हम किस में जाएंगे, हम इनमें से किसी में भी नहीं जाएंगे। हम किस में जाएंगे, प्रभुपाद लेके जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, प्रभुपाद ने बताया, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, कल हम इसको भी डिस्कस कर रहे थे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। ये सरल सा छोटा सा वाक्य नहीं है, ये पूरे जीवन के अर्थ को बदलने वाला वाक्य है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। वास्तविकता में चैंट हरे कृष्णा और वो हैप्पी होगा ही होगा, अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी उसको, भगवान की भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का एक अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से
प्रभुपाद बता रहे हैं 5.10.3 एंड 5 3 to 5 से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। तो कौन रहे हैं? चिंतक रहे हैं, सकाम कर्म रहे हैं, उन्हें आवागमन करना है। तो प्रभुपाद फाइनली कंक्लूड कर ही रहे हैं, इन सबको ही आवागमन करना होता है। किसी को 10,000 वर्ष मिल गए देवताओं के जीवन काल के बराबर, किसी को बहुत लंबा समय मिल गया, अल्टीमेटली फिर भी उसको मोक्ष में सुख नहीं मिल पाता। वो ब्रह्म सुख को त्यागने के लिए भी तैयार होता है, पृथ्वी पर विवशतः आने के लिए वो बाध्य हो जाता है। फिर वो वापस से भूतवा भूतवा मैटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता वो। आध्यात्मिक जगत में तो योग्यता ही अलग है, भक्ति और कैसी अनन्य तस्या हम सुलभा पार्थ, अनन्य भक्ति चाहिए। तो वहां तो उसका कोई लॉजिक बैठता नहीं है, तो वो नीचे ही आता है और फिर वापस से वो खुद जन्म लेना स्वीकार करता है। तो वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो ये पूरा अब तक का जो इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं कि भगवान ने बताया दुखालयम शाश्वतम से बात शुरू हुई, और फिर भगवान ने बताया मेरे धाम के अपने धाम, और दुखालयम शाश्वतम आ ब्रह्म भुवना लोक का भगवान ने बताया। सारे एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर कृष्णा ने अपने दिव्य धाम के बारे में तीन श्लोकों में बताया। फिर भगवान ने बताया अन्य भी हैं और क्या क्या होते हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता, अनन्य भक्ति या भक्ति योग समझ में नहीं आता। फिर भगवान ने उनकी गतियां बताई और फाइनली भगवान बोले 2 प्रकार की हैं अन्य योगियों के लिए। तो भक्ति योगी का इसमें दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। और अगले श्लोक में भगवान, है ना, 27 में इसको क्लियर भी कर देंगे कि भक्ति योगी टोटली डिफरेंट। वो इन सब चीजों को समझता है, जानता है, और वो इन सब चीजों से दूर रहता है। तो उसके लिए केवल एक नॉलेज का काम है कि मुझे पता है क्या क्या होता है, और ये पता होना भी चाहिए। ये साइड सारी नॉलेज होनी चाहिए। ये जब आपको पता है किस चीज के क्या लाभ है और क्या नुकसान है, तो हम प्रिकॉशन रखते हैं। फिर अब ऐसा नहीं होगा, अब कोई आएगा अरे वो एक निर्विशेष निराकार और अकायम और ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा तो हम आकर्षित हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है। क्योंकि हमें पता है। तो बहुत बार लगता है क्यों इतना ज्यादा निर्विशेषवाद इत्यादि को प्रचारित, क्योंकि हमें वो लोग आज नहीं तो कल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपका बेसिक सिद्धांत, आपका फिलॉसफी वाला पार्ट, आपका कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत बहुत मजबूत होना चाहिए, वरना क्या उड़ जाएंगे हवा में। जो अच्छे से जड़ से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब वृक्ष से जो पत्ते नहीं जुड़े हुए हैं, जिनकी पकड़ अच्छी नहीं है ना, जो जो पीले पड़ गए हैं, अच्छे से भक्ति नहीं, अच्छे से पोषण प्राप्त नहीं कर रहे श्रवण कीर्तन का, उड़ जाते हैं। फिर वो हवा का एक तेज झोंका आएगा और उड़ जाएंगे। तो फिर वो अपनी स्थिति से हिल जाता है, रिमूव हो जाता है, उनका उनका सारा जो ज्ञान है वो सब कुछ क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है ना। ये स्थिति है। 27 भी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना कंप्लीट होता है, अभी हमारे पास टाइम है। तो भगवान कह रहे हैं ये दोनों गतियां हैं, मैंने सब बता दिया, लेकिन जो मेरे डिवोटी हैं दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस में, प्रॉपर नॉलेज में सिचुएटेड होते हैं। तो कह रहे हैं नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 28 श्लोकाज हैं, अगर हम 27 आज कंप्लीट कर लेंगे तो फिर कल 28 करेंगे, और फिर मे बी संडे को कंप्लीट करके और मंडे को इसका रिवीजन करके ट्यूसडे से हम 9th चैप्टर, बहुत सुंदर अध्याय है ना, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज शुरू करेंगे, है ना। तो आप लोग इसके सारे अनुवाद पढ़ लीजिएगा, अनुवाद एटलीस्ट पढ़ लीजिए, और तात्पर्य भी पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, इतना समय रहता है तो एक बार हम जब रिवीजन करेंगे तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन अच्छे से हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं देखिए शब्दार्थ, ना एते,
हाँ, संडे को सेल्फ रियलाइजेशन है, भूल गई थी मैं। मंडे, मतलब ट्यूसडे में जाकर शायद नया चैप्टर हमारा, मैं कैलकुलेट करके डालूंगी। हाँ, कैलकुलेट करके मैं डालती हूँ माता जी नोटिफिकेशन, है ना। तो ना एते श्रुति, ये जो दोनों है ना, एते ते एते, ये तो दोनों है, ये जो दोनों मार्ग है ना कभी भी नहीं। इन दोनों मार्गों पे, हे प्रथापुत्र, हे पार्थ, जानन, जानने के कारण इनको समझता है योगी। कौन? भगवत भक्त। अब यहाँ किसकी बात करे, कौन समझता है? योगी समझता है, तभी तो वो भक्ति योगी हुआ है, क्योंकि वो समझता है इन दोनों मार्गों में कुछ नहीं, अंधकार प्रकाश। ये सब संयोग वियोग पता नहीं क्या चल रहा है, संयोग पे निर्भर करता है, या पता नहीं क्या क्या, ऐसे में थोड़ी हमको रिस्क लेना है। कौन अपने प्राणों को अपनी इच्छा से सही समय पर छोड़ पाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। कोई एक आध बिरला योगी होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट है। तो वो तो जानते हैं, सारे सत्य में स्थित होते हैं। जानन, जानते हुए योगी जो भगवत भक्त है, मुह्यंती ना, कभी भी मोहित नहीं होता। वो इन चीजों से, इन दोनों मार्गों से, या कर्म कांड से, ज्ञान कांड से, किसी भी स्थिति से वो मोहित नहीं होता। कश्चन तस्मात, है ना, सर्व कालेषु, इसीलिए हमेशा, अतः वो क्या करता है, हर काल में सदैव योग युक्त कृष्ण भावनामृत में कनेक्टेड रहता है, तत्पर रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भव अर्जुना, इसीलिए तुम्हें भी क्या करना चाहिए, इसी प्रकार से हमेशा हमेशा क्या, उत्साह के साथ भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। तो जो भगवान के डिवोटीज होते हैं, वो इन दोनों स्थितियों को समझते हैं, और इन दोनों स्थितियों को समझने के कारण इन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करते। वो किसको चूज करते हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस को, जो कि आप और हम कर रहे हैं। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, यही करना होता है। So the devotees who know these two paths, O Arjuna, are never bewildered. Therefore be always fixed in devotion. हमेशा भक्ति में। तो हमें क्या करना है? यही करना है जो हम कर रहे हैं। तो ये क्यों जानना था? इसलिए जानना था ताकि और अच्छे से कर सके, उत्साह मिलता है। कल जब हमने देखा उस बेचारे की क्या दुर्गति हो रही थी, जो ज्ञान योगी और जो अष्टांग योगी थे, उनका बड़ा ही संघर्ष चल रहा था, तो देख करके लग रहा था हम कितनी सुंदर जगह पर, सेफ, एकदम सेफ। क्या क्या कहें किस बात की, केवल और केवल भगवान के अहेतु की कृपा, प्रभुपाद के अहेतु की कृपा, केवल और केवल यही है। यही कारण है कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं, है ना। तो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उन्हें इस जगत में आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये है, यही होगा। अब भाई, आप जब सही चीज को स्वीकार नहीं करोगे, ऑब्वियसली दो ही चीजें हैं, भक्ति और विदाउट भक्ति, और कुछ ज्यादा है नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण और माया। अगर हम कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आपके पास सेकंड ही ऑप्शन बचेगा, उसमें ये दोनों गतियां आएंगी। तो आप एक को चूज नहीं कर रहे, मतलब दूसरे को चूज कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो बस वही कंक्लूजन हो जाएगा जीवन का। तो भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववश मरेगा, वो सब चीज की चिंता। भगवत भक्त को चिंता क्या होनी चाहिए? मुझे कृष्णा को सर्व करना है, केवल एक ये चिंता होनी चाहिए, उसे ज्यादा कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हम भक्ति करते हुए भी यदि चीजों के लिए चिंतित रहते हैं, तो बेवकूफी है केवल। यहाँ तो यही सिद्ध कर दिया, प्रभुपाद यही बता रहे हैं। भगवत भक्त दिन में मरे, रात में मरे, अच्छी मुहूर्त में मरे, बुरे मुहूर्त में मरे, कैसे भी मरे, किसी भी स्थिति से मरे, वो भगवान, वो केवल भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहता, और वही उसने अभ्यास किया, वैसे ही रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं रहती कि स्वेच्छा से मरेगा या क्या दैववश होगा, क्या होगा। और ना किसी चीज को सुनकर विचलित होता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के आनंद में ही लीन रहता है, उसी में कनेक्टेड रहना चाहता है। भक्त को कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। तो आप देखो, वही जो 8.5 में प्रभुपाद बताए कि भगवान का स्मरण करने का सबसे सुंदर तरीका है, क्या सुंदर तरीका था? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वो उसी में स्थित रहता है। तो हमारा वो डे वन से लेकर कितना भी आ जाए, ये प्रोसेस वो प्रोसेस में हमें क्या करना है? वही चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र की।
वही है, वही मार्ग है। कुछ भी विचलित कि अब भाई ऐसा हो गया तो उत्तरायण में छूटेगा तो दक्षिणायन में नहीं, अब इसके हिसाब से क्या मुझे कुछ और भी करना चाहिए? नहीं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हम वैसे के वैसे, हमें वही करना है जो हमेशा से बताया गया है और जो प्रभुपाद ने कहा है, बस वही करना है, वही भक्ति योग ही करना है। उसे ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। अब कितना कष्टदायक है, अगर अभी आप और मैं बैठ करके ये सोचना शुरू करते हैं कि अब क्या करें, अब तो ये दक्षिणायन चल रहा, उत्तरायण तो निकल गया, और भाई अगर अब कल प्राण छूटे और अभी रात में ही छूट गए, कितना गड़बड़ हो जाएगा। अंधकार का मार्ग दक्षिणायन, और भाई पता नहीं क्या चल रहा है, ये तो बड़ा डिस्टरबेंस। उसकी नॉर्मल लाइफ भी बेचारे की कठिन हो जाएगी। डिवोटी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरे कृष्णा, रात में तो हरे कृष्णा, दिन में तो हरे कृष्णा, उसको हरे कृष्णा से मतलब है केवल केवल। तो ये कष्टदायक, और ये क्या है, अनवांटेड है, लोग ले रहे हैं जो कष्ट। डिवोटी, उसकी कॉन्शियसनेस प्रोटेक्टेड है कृष्णा के द्वारा, संरक्षण प्राप्त है उसे। कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है, भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। ये क्या कहते हैं, एक गोल्डन पॉइंट है इस परपोर्ट का। तो वो चिंता नहीं करता। कब हमें चिंता, अवसाद, एक कुछ वर्ड आजकल चल गया ना, डिप्रेशन, डिप्रेशन, अकेलापन, अकेलापन, क्या है ये सब कुछ? आप पे टाइम है फ्री, इसीलिए। हमेशा देखो, बिजी व्यक्ति को डिप्रेशन नहीं होता, जो बिजी रहता है ना। इवन मैटीरियल बिजी रहने वाले लोग पैसे के पीछे पड़े रहेंगे, जो मैटीरियल चीजों के पीछे, वो उनको कभी डिप्रेशन देखा है क्या? बिजनेसमैन देखो, उनको कोई भी डिप्रेशन कुछ होता है? नहीं होता। कहाँ से होगा, टाइम ही नहीं है उसके लिए। क्या है, धन इतना महत्वपूर्ण है, वो धन, धन के आकर्षण से ही बाहर नहीं निकल पाते। काय बात का उनको डिप्रेशन होगा? कुछ नहीं होता। खूब आराम से पैसा कैसे कमा जाए, नए नए तरीके निकालने में। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, वो उसके लिए धन ही प्रेम है, वो धन से ही प्रेम करते हैं। ये जो डिप्रेशन, अकेलापन, ये जो फीलिंग है ना, ये कहाँ से आ रही है? इंसोम्निया, नींद नहीं आती, मेडिसिन पे डिपेंडेंस, स्लीपलेसनेस, ये सब कहाँ से आ रहा है? फ्री, आपका दिमाग फ्री है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से एंगेज नहीं किया। बहुत छोटा सा उदाहरण ले लो, बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे, प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बच्चों को यदि प्रॉपर एंगेजमेंट ना दिया जाए पेरेंट्स के द्वारा, तो वो आपको बहुत ज्यादा एंगेज रखने वाले हैं, बचपन में भी, बड़े होकर के भी। हमेशा आपने यदि उनको एक प्रॉपर तरीके से, आपने उनको एंगेज नहीं किया, और संसार में कहाँ एंगेज करोगे? तो बहुत सारे माता पिता सोचते हैं मेटीरियल पढ़ाई में इनका जीवन समाप्त कर दो, बस इनको वहीं लगा के रखो। ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से ट्यूशन, पढ़ाई, स्कूल, होमवर्क, और तुम्हारे ये जो भी स्कूल में हो रहा, बस यही जीवन है बेटा। वो सोचते हैं ऐसा करने से, पढ़ाई का फोकस होने से, संसार के अट्रैक्शन से बच जाएगा और किसी गलत हरकत में नहीं जाएगा। दे थिंक लाइक दैट। पर ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। विदाउट कृष्णास प्रोटेक्शन, विदाउट भगवान का भक्ति के बिना प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते वो। तो वो बस इतना ही सोचते हैं ऐसे करके, पर ऐसे भी सब नहीं हो पाएंगे, नहीं हो सकता। नहीं है, ये सब प्रोसीजर भी नहीं है, ये शास्त्रों में भी नहीं कहा गया। इस प्रकार का कोई प्रोसीजर ही नहीं दिया गया, इस प्रकार की जो रियल ही नहीं है, जो बिल्कुल डेड मैटर है, ये पढ़ाई वगैरह जो डेड मैटर, इसमें कब तक संलग्न रखोगे? उसको आध्यात्मिक संवेग देने होंगे, ट्रांसीडेंटल आध्यात्मिक सेटिस्फेक्शन के लिए चीजें देनी, वो जीवित वाइब्रेशन। हम पढ़ रहे थे ना, भगवान साक्षात श्रीमद् भागवतम है लाइव। प्रभुपाद कहते हैं हमेशा, नव यौवन है श्री कृष्ण। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हमेशा एवर फ्रेश है, एवर ग्लोरियस, एवर। जो कितना भी श्लोका पढ़ लो, कितनी बार भगवत गीता का अध्ययन कर लो, हमेशा वो नया है, हमेशा वो अट्रैक्टिव है, हमेशा वो, बिकॉज इट इज ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, है ना। तो कोई सोचे ये थर्ड क्लास मैथ, इंग्लिश और ये सब, ये उतना ही जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है, ऐसा नहीं है इसको नकार दिया जाएगा, क्योंकि इसी संसार में रहना है तो उतना जरूरी है जितना बस जरूरी है। ठीक है, उतना ही जरूरी है, पर उसके साथ उसको आध्यात्मिक शिक्षा, भगवत गीता अध्ययन, भागवत धर्म समझाना, इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता पिता की, बहुत बड़ी। इवन सबसे बड़ी, प्रभुपाद तो फिर माता जी से कह रहे थे संदेश देते हुए कि यदि तुम्हें डीटी वर्शिप और चाइल्ड दोनों में से केयर करना हो, तो फिर तुम्हें ये सोचना चाहिए कि इनको वैष्णव कैसे बनाया जाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा नीड है, कलयुग में बहुत ज्यादा नीड है। तो ना, केवल हम ऐसे ही नहीं कर सकते। हम्म।
भगवान की सेवा में रत रहा जाए हमेशा हमेशा। तो यदि बच्चे, छोटे बच्चे के उदाहरण की हम बात कर रहे थे, उसको प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं मिलता, तो क्या करता है, आपने बच्चे को फ्री छोड़ा, वो आपको बहुत बिजी कर देता है, वो घर में सामान तोड़ेगा या कुछ भी करेगा, नई नई चीजें फालतू की करेगा, आपने उसको प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं दिया, तो क्या कर, ऐसा ही बच्चे जैसा ब्रेन है हमारा दिमाग, ये बच्चा ही, इसको देखे ना तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फिलोसफर, डॉक्टर वगैरह और ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब यही कहते हैं ब्रेन बच्चे के जैसा ही। तो इसको क्या करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज रखना है। अगर आपने इसको प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं दिया तो फिर तो ये जो मिलेगा वो, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो फिर ये ना किसी चीज में एंगेज होगा ही। और फिर कृष्ण नहीं है तो माया में ही होगा, और माया में फिर कितने डीप जाएगा, कितना गिरेगा, कितना अंधकार में जाएगा, उसकी कोई लिमिट और नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसा ब्रेन के जैसा, ये जो बच्चे के जैसा हमारा जो ब्रेन है, इसको हमेशा, इसको प्रॉपरली पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा भक्ति संबंधित कार्यों में, है ना, अब हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, ऑब्वियसली कृष्णा के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे कैसे ना कैसे, ऐसे वैसे कैसे, तो नारद जी कह रहे थे ये न केन प्रकार न मनः कृष्ण निवेशयात, मन को श्री कृष्ण में लगा के रखो, ये सिद्धांत है। तो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहा जाए, इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यही किया है, इसी का अभ्यास किया है, इसी में हमारा, तो अब जो किया है वही विचार मन में आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है जो आज तक हमने किया नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, वो हमारे को अचानक आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जो किया है वही चीजें रिमेम्बर आती हैं, वही चीज याद रहती है, वही चीज का स्मरण होता है। तो सीधी सी बात है 8.5 और ये सब, यम यम वापी स्मरण भावम, जो जो स्मरण आएगा, तो क्या स्मरण आएगा, कृष्ण का स्मरण आएगा, यही किया है, इसी में दिमाग लगाने की ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है, इसी में अपनी शक्ति लगाने की कोशिश की, यथा योग्य जितनी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, तो आज सुबह का हम पढ़ रहे थे, तो ऐसा नहीं था, आपने कोट देखा ना, बहुत सुंदर था, प्रभुपाद कह रहे थे ऐसा नहीं था अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया, नहीं, युद्ध की स्थिति को ही कृष्ण भावना भावित बना करके उन्होंने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त की। तो ऐसा नहीं है कुछ छोड़ना है, ऐसा नहीं है यही करना है मतलब बाकी सब छोड़ना है, लोगों की ये गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। यही करना है मतलब घर छोड़ दें, अरे भाई ऐसा नहीं कहा जा रहा, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, ऐसा नहीं कहा भगवान ने, अर्जुन को ही नहीं छोड़ने दिया, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए तो भगवान ने किसी से भी नहीं कहा। जो भी कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं वो करनी है, जो इस शरीर के साथ है वो करनी है, पर साथ में कृष्ण को रखते हुए चलना है, और धीरे धीरे इधर की तरफ से अटैचमेंट कम करना है, अपना काम कम नहीं करना है कि हम माता जी हैं तो कुकिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, इधर की तरफ से अटैचमेंट, अंदर का प्रोसेस है, बाहर का प्रोसेस नहीं है भक्ति, अंदर से यहाँ से अटैचमेंट कम करना है, अटैचमेंट कृष्णा की तरफ बढ़ाना है, चाहे टाइम वहां उतना ना दे पा रहे हो, पर अटैचमेंट वहीं रखना है। आपको मैंने प्रभुपाद का लेक्चर शेयर किया था, पढ़ा आपने, सुना, ब्रिलियंट लेक्चर था, ब्रिलियंट, एकदम औसम, एकदम इतना सुंदर, उसको कोई एक बार सुन ले उसको सब क्लियर हो जाएगा। क्या है कृष्णा, मतलब सब कुछ आप, प्रभुपाद कहते हैं यू जस्ट हैव टू, क्या करना है, चेंज योर कॉन्शियसनेस इन फेवर ऑफ कृष्णा, बस इतना ही करना था। मैं मंदिर के पास रहती हूँ, मैं मंदिर से दूर रहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप वो कर रहे हो जो प्रभुपाद ने कहा है, जो प्रभुपाद ने, हर स्थिति में आप वो करने का कोशिश कर रहे हो, हमेशा अपने आप को भगवान की सेवा में रत रखने का प्रयास कर रहे हो, दैट इज द टोटल अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, कृष्ण कॉन्शियसनेस है ये। ऐसा थोड़ी हमेशा हर कोई हर जगह रह पाएगा, हमेशा हमें क्या पता है आज की गति और कल, कल क्या हो, हमेशा हमेशा हर जगह हम सब, शरीर का नहीं पता, बीमारियों का नहीं पता, स्थिति का नहीं पता, धन का नहीं पता, किसी चीज की कोई श्योरिटी है, एकदम क्लियर होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर है, पता नहीं प्रभुपाद की मर्जी से कैसे एकदम मुझे प्राप्त हो गया वो, एकदम क्लियर कट करता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि धाम में रहेंगे तो ही भक्ति होगी, या टेम्पल फुल टाइम ज्वाइन कर लेंगे तो ही भक्ति होगी। टेम्पल फुल टाइम ज्वाइन कर लेंगे पर कॉन्शियसनेस कैसी है, कॉन्शियसनेस तो जर्नल से एवरेज से भी लो है, फिर कैसे होगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में तो रहते ही नहीं, वहां जाकर के भी हम कुछ और ही करें। इवन प्रभुपाद तो कहते हैं मानो डीटी का ही कुछ सर्विस कर रहे हैं,
पर थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स इन द फ्रंट ऑफ, मानो दे आर सर्विंग राधा वृंदावन चंद्र जी, इफ समबडी, है ना, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स in front of Radha Vrindavan Chandra, and somebody who is just plainly walking on the road but he is thinking about Radha Vrindavan Chandra, फिर क्या किसको बोलोगे? कॉन्शियसनेस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जिसकी कॉन्शियसनेस, जिसकी चेतना में कृष्ण का स्मरण हो रहा है, वो भगवत भक्त है। अपॉर्चुनिटी आज मिली है, कल कुछ भी किया जा सकता है। भगवान पास रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं, पर आपको तरीका पता है ना, तो आप दूर होंगे नहीं कभी भी। आपको तरीका पता है ना कृष्ण से जुड़ने का, वो ही सिखाते हैं प्रभुपाद, वो ही गुरु बताते हैं, वो ही बताना है, वो ही सिखाना, यही सिखाया है, यही सिखा रहे हैं एवरी डे। प्रभुपाद यही सिखा रहे हैं, कैसे जुड़ो कृष्णा से। सब रोज यही बात होती है, हम लोगों की होती है ना, आप देख रहे हो रोज यही, कहीं ना कहीं से प्रभुपाद यही बताते हैं, कैसे और ज्यादा आप कृष्णा से कनेक्ट हो सकते हो, कैसे और ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस रह सकते हो। इवन हर श्लोका भगवत गीता के, हर हरि नाम चैंटिंग, है ना, अपनी एक एक माला के साथ हमें यही समझाया जा रहा है। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो हम कहीं भी रहें, योग युक्त रहना है। जो योग में स्थिर है वे अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावना अमृत में रह सकता है। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुञ्जतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों में अनासक्त रहकर कृष्ण भावना अमृत में सब कुछ करना चाहिए। तो सिंपल यही तो मैं अभी बता रही थी, यही तो बात हो रही है। प्रभुपाद यही तो कह रहे थे, ऐसा नहीं है चीजें छोड़नी है, चीजें वो ही रहेंगी। आपको खाना बनाना है, पर आपने उसको कृष्णा से, कृष्णा के लिए बनाना है। घर वाले सोच रहे हैं, उनको मत बताओ भाई, दिक्कत है तो वो सोच रहे हैं खाना बन रहा है, हाँ ठीक है खाना बन रहा है, पर बन किसके लिए रहा है? कृष्णा के लिए। आपने क्या किया? भक्ति कर ली, और आप उनके नजर में आप अपना कर्तव्य कर रहे हो, वो जाने दो। जो भी कर रहे हो, वो उनको लग रहा है हाँ सब अच्छा, हाँ सब अच्छा ही है, कृष्णा का डिवोटी अपने सारे कर्तव्यों को भी पूर्ण करेंगे, पर वो भक्ति में उनकी अंदर की बात है। सब सारी बात हमारे अंतःकरण की है, अंदर क्या चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही कृष्ण भक्त, आप उस लेक्चर को देख लो, यही प्रभुपाद समझा रहे हैं, इन फेवर ऑफ कृष्णा। वो डिवोटी पूछते हैं, प्रभुपाद क्या मैं सब छोड़ दूं? प्रभुपाद क्या मैं फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन, मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं ये कर दूं वो कर? प्रभुपाद सेड जस्ट चेंज योर, शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस, उसको चेंज कर लो, बस इतना कर लो। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर, तो कर रहे हैं, पर अब किसके लिए कर रहे हैं? हम कृष्णा के लिए। अब ये आप अंदर से सोचकर कर रहे हो ना, ये आपकी चेतना है। तो इससे लोग कहते हैं भक्ति में डिफिकल्टी क्यों आ रही है? आपको दूसरों को बोलने की जरूरत क्या है? अंदर से कर रहे हो ना ये सब कुछ। तो ये तो अंदर की स्थिति हो रही है, तो फिर किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी? सारा काम सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा है, पर आपका अंदर से हृदय बदल रहा है, तो इसमें क्यों खराब होगा? कोई प्रॉब्लम होगा कि हमारे तो घर में अलाउ नहीं, क्या क्या अलाउ है इसमें? खाना बनाना अलाउ नहीं है क्या? घर की सफाई, झाड़ू लगाना, आप ये सोच रहे हो कि मैं कृष्णा के लिए साफ कर रही हूँ, तो क्यों अलाउ नहीं होगा? तो बेसिकली देखा जाए कि विरोध वाली कोई बात रहेगी नहीं, जब सब सब कुछ टाइम पर, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अप टू डेट हो रहा है, देन फिर क्या दिक्कत रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेगा। वो सिद्धि क्या है? कृष्णा के दोनों सुंदर लोटस फीट प्राप्त हो जाएंगे, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अतः भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह तो जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। उसने भगवत भक्ति के मार्ग को चुना है, और एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल सिस्टम है ना, उसने एक बोनाफाइड आध्यात्मिक गुरु, है ना, एक शुद्ध भक्त को स्वीकार किया है, उनके मार्गदर्शन में वो भक्ति कर रहा है, देन 100% उसको आज नहीं तो कल भगवत धाम में उसका प्रयाण सुनिश्चित है, यदि उसने प्रॉपर निर्देशन में किया, जैसा प्रभुपाद चाहते हैं वैसा किया है ना। तो कल हम लेंगे 28, और फिर मंडे को रिवीजन करेंगे, और ट्यूसडे से हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परम गुह्य ज्ञान, बहुत ही सुंदर अध्याय है, और एकदम सारे, एकदम बहुत ही सारे श्लोक कृष्णा बोल रहे हैं, एकदम पूरा भक्ति का एकदम हार्ड कोर चैप्टर है।
श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।